गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो रहने वाली है क्लास 10 के लिए और इसमें हम 2022 में जो पेपर आया था मैथ का वो सोल्व करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो में हम सेक्शन ए कंप्लीट करेंगे। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन और में है वो भी हम पूरा ही कंप्लीट सोल्व करेंगे। तो जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं लगभग एक जैसे ही होते हैं, बस डिजिट चेंज हो जाती है, पैटर्न वो ही आता है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन m माइनस वन इंटू एक्स स्क्र प्लस टू इंटू एम माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो हैज टू रियल एंड इक्वल रूट। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये रियल और इक्वल रूट रखती है। तो जितने भी एग्जाम होंगे उसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में इसने जो रूट है वो रियल और इक्वल रूट पूछा है। हो सकता है थोड़ा सा चेंज कर दे क्वेश्चन, किसी इक्वेशन में रूट्स पूछ ले, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन पैटर्न वही होगा। तो हमें पता है इस क्वेश्चन में इसने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है वो रूट कैसे हैं, रियल और इक्वल है। तो यानी कि डी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और डी निकालने का अपना फॉर्मूला है बी स्क्र माइनस में फोर ए सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमें ए बी सी पता होना चाहिए और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, सोल्व कर देंगे, वो उससे फिर हम एम निकाल लाएंगे। तो अपना ए इक्वल टू है एम माइनस वन, बी इक्वल टू है टू इंटू में एम माइनस वन और सी इक्वल टू है वन। बस इसमें पुट कर देते हैं बी स्क्र माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो में बी की वैल्यू रख दी है, बी स्क्र माइनस में फोर इंटू में ए इंटू में सी इक्वल टू जीरो। बस अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो मुझे ये दिख रहा है इसमें एम, पहले इसको स्क्वायर खोल देते हैं, फोर इंटू में एम माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस में फोर एम माइनस वन। अगर कॉमन आए तो पहले कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर अपना कॉमन आ रहा है फोर इंटू में एम माइनस वन और अंदर जो बचा एम माइनस वन इक्वल टू जीरो। कॉमन लेने से हमें फिर फैक्टराइज करने नहीं पड़ेंगे, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। इसलिए अगर कॉमन निकलता है पहले कॉमन निकाल के सोल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ से जो वैल्यू सोल्व करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट वाली टर्म से अपना आंसर आ रहा है m माइनस वन इक्वल टू जीरो करके एक m की वैल्यू निकलेगी और एक m माइनस टू इक्वल टू जीरो। जो m की वैल्यू आई है वन और यहाँ से आई है टू, तो ये दो वैल्यू हो गई है m की, वन एंड टू। ये इस क्वेश्चन का आंसर। इसी क्वेश्चन का एक और में भी सेकेंड पार्ट दे रखा है, तो वो देखिए क्या है। सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। इक्वेशन है रूट थ्री एक्स स्क्र प्लस टेन एक्स प्लस में सेवन इंटू में रूट थ्री इक्वल टू जीरो। ये अपनी इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है। और यहाँ कोई मेथड लिखा हुआ नहीं है, तो हम कोई भी मेथड यहाँ लगा सकते हैं। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या फैक्टर करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सोल्व कर रही हूँ। अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इजक्ल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्र माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए, ये फॉर्मूला है। तो अपना यहाँ से ए बी सी देखिए क्या है, ए इक्वल टू अपना रूट थ्री है, यहाँ बी की वैल्यू टेन है एंड सी की वैल्यू है सेवन इंटू में रूट थ्री। इसको बस फॉर्मूले में रख देंगे और आंसर निकाल लाएंगे। तो देखिए आंसर जो बनेगा इसका क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्र माइनस में फोर इंटू में ए और इंटू में सी और अपॉन में टू ए। ये मैंने बस फॉर्मूले अप्लाई कर दिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, वही अपना होगा इसका आंसर। तो देखिए ये क्या आ रहा है, माइनस टेन प्लस माइनस हंड्रेड माइनस में फोर इंटू में ट्वेंटी वन और अपॉन में टू रूट थ्री। माइनस टेन प्लस माइनस हंड्रेड माइनस में एट्टी फोर अपॉन में टू रूट थ्री
-10 प्लस माइनस ये अपना बचेगा 16 और स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 अपॉन में 2√3। ये अपना इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ रियान इज 5 year ago and his एज 7 year फ्रॉम नाउ। यानी हमें प्रोडक्ट करना है रिहान की एज का, लेकिन कौन कौन सी एज का, 5 year एगो और 7 year फ्रॉम नाउ। वो जो है वो क्या है, 1 more than 2 हिज प्रेजेंट एज। उसकी जो प्रेजेंट एज है उसकी 2 से 1 ज़्यादा है। तो हमने यहाँ क्या कंसीडर किया, प्रेजेंट एज x ईयर ले ली और 5 year एगो रिहान एज हो गई x-5 और 7 year फ्रॉम नाउ अब जो रिहान की जो एज है वो हो गई है x+7। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रोडक्ट करना है किस किस का, 7 year फ्रॉम नाउ एंड 5 year एगो। जो उन दो एज है उनका जो प्रोडक्ट है वो प्रेजेंट एज के 2 से 1 मोर है। तो ये कंडीशन है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं और देखते हैं आंसर क्या बनेगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया x² -5x प्लस 7x -35 इक्वल टू 2x+1। एक तरफ लाके इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो ये अपना बना x² + 2x -35 -2x -1 इक्वल टू 0। और कंप्लीट जब सोल्व कर रहे हैं ये अपना आ गया है x² = 36, x +/- माइनस की क्योंकि एज होती नहीं है तो x आएगा अपना 6। यानी कि रिहान की जो प्रेजेंट एज है वो 6 ईयर की है। देखिए क्वेश्चन थर्ड, इसके भी 2 पार्ट है और बीच में और लिखा है, यानी कि एक को करना है। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 2 डिजिट नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 6। यानी हमें सम करना है 2 डिजिट नंबर का और वो 2 डिजिट जो नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए। तो इस सबसे पहले 2 डिजिट का जो नंबर और जो 6 का मल्टीपल है वो अपना होता है 12। उसके बाद 18 इसी तरीके से, और 2 डिजिट का नंबर हमारा लास्ट होता है 99, लेकिन मल्टीपल ऑफ 6 होगा 96। अच्छा ये तो हुआ, लेकिन इसने ये क्वेश्चन भी दे रखा है कि हमें 12 नंबर का ही सम करना है। यानी हमें लास्ट नहीं सोचना कि लास्ट वाला नंबर क्या आएगा 12 नंबर पर। तो यहाँ पर अपने पास n की वैल्यू 12 है और जो a निकल रहा है यहाँ से a इक्वल टू अपना 12 आ गया और जो डिफरेंस है वो आ गया 6। अपने पास a भी है और n भी है और d भी है, तो हम क्या करेंगे, सम वाला फॉर्मूला लगा देंगे SN वाला। तो वो होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। n का है 12, 12/2 2 इंटू में a अपना है 12, n-1 करेंगे तो 11 और d है अपना 6। बस सोल्व कर लेते हैं, 6 पे कट रहा है तो ये हो गया 6। अब मैं एक बार 6 कॉमन ले लेती हूँ तो अपना बच गया 4 + 11 36 इंटू में 15। इनको कर लेंगे अपन मल्टीप्लाई और वही अपना हो जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये सेकंड पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन में अपने पास 2 पार्ट थे, एक पार्ट जो ऊपर अभी करवाया वो और एक ये, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। तो यानी कि एपी सीरीज से भी ये क्वेश्चन अपना बनता है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के है। तो ये देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, a2 = 26 है और a15 की जो वैल्यू है -26 है। अपनी 2 वैल्यू दे रखी है यहाँ पर और यहाँ पे हमें एपी लिखनी है। ठीक है, तो अगर ए और डी यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो अपन एपी सीरीज आराम से लिख सकते हैं। तो a2 का फॉर्मूला होता है a + d = 26, ये फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ से सेकंड इक्वेशन बनेगी a प्लस में 14d = -26। अब बस इन दोनों इक्वेशन को कर लेते हैं सोल्व। a + d = 26 और a प्लस में 14d = -26। माइनस कर लेते हैं, माइनस करते हैं तो कोई कट रहा है तो काटेंगे, तो अपना a से a कट गया
माइनस का 13D इक्वल टू 52। डी इक्वल टू माइनस का 4 आ गया, डी की वैल्यू आ गई। अब डी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो अपना ए भी निकल जाएगा। तो देखिए अपना जो ए आएगा, ए प्लस में डी की जगह -4 रख दिया इक्वल टू 26। फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दी है तो ए अपना हो गया है 30। ठीक है, अब हमें क्या करना था, टर्म्स मतलब सीरीज निकालनी थी, एपी सीरीज। तो अपनी जो एपी सीरीज होती है वो क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D डॉट 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 डॉट, ये निकालते हैं। ए 30 था, ए प्लस डी करेंगे तो ये 26 आ रहा है। फिर ए प्लस 2D कर रहे हैं तो ए की वैल्यू 30 और डी की वैल्यू माइनस का 4 रखेंगे तो यानी ये अपना बनेगा 22, फिर 18, ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें अपने पास एक स्फीयर दे रखा है और स्फीयर की जो रेडियस है वो 10.5 सेंटीमीटर है। इसको मेल्ट करके रिकास्ट कर दिया है छोटे छोटे कोन्स में, और जो कोन की रेडियस है वो 3.5 है सेंटीमीटर है और हाइट जो है 3 सेंटीमीटर है। तो नंबर ऑफ कोन निकालने हैं, यानी कि अपने पास यहाँ पर क्या है, एक स्फीयर था, रेडियस है वो 10.5 सेंटीमीटर है। अब इस स्फीयर को मेल्ट करके छोटे छोटे कोन बना दिए। ठीक है, बहुत सारे कोन बना रखे, पता नहीं कितने हैं। तो इन कोनों, जो भी जितने भी कोन हैं, इनकी जो रेडियस है वो तो अपनी है 3.5 और कोन की हाइट जो है वो अपनी यहाँ पर दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो क्योंकि कोन जो है काफी नंबरों में बनाए गए हैं तो नंबर ऑफ कोन यहाँ हमें बताना है। तो इसका जो क्या होगा, नंबर ऑफ कोन का फॉर्मूला होगा, तो अपना आएगा नंबर ऑफ कोन इक्वल टू आएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन कोन। अगर स्फीयर के वॉल्यूम को एक कोन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो ये अपना आ जाएगा नंबर ऑफ कोन की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो देखिए क्योंकि अपने पास यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपने पास फॉर्मूला है निकालने का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई इंटू में आर की क्यूब, और यहाँ पे अपनी जो आर है वो 10.5 है, इसकी पावर 3 कर देंगे, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। आर की जो वैल्यू है 3.5 स्क्वेयर कर दिया इंटू में एच, एच है अपना 3। अब इसको सोल्व करेंगे, जो कटेगा उनको काट देंगे, पाई से पाई कट गया, 3 से 3, तो अपना ये हो गया 4 इंटू में 10.5 इंटू में 10.5 इंटू 10.5 अपॉन में 3.5 इंटू 3.5 इंटू में 3। बस इसको सोल्व कर लेंगे, वो ही अपना नंबर ऑफ कोन का आंसर होगा। कंप्लीट सोल्व करा, वो आंसर आ रहा है 126। देखिए जो अपना अगला क्वेश्चन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। तो अपने पास यहाँ पर दो सर्कल हैं, एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो दूसरे की जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब निकलवाया क्या हुआ है, ये सेंटर ले लेते हैं। तो लेंथ ऑफ अ कोड, बड़े वाले की तो कोड हो और वो कोड छोटे वाले को टच कर रही है, हमें उसकी लेंथ निकालनी है, यानी हमें ए बी की लेंथ निकालनी है। अगर ओ हम ले लेते हैं सेंटर, तो देखिए मैंने क्या करा, मैंने ये पॉइंट डी नाम दे देती हूँ, ओ से डी को ज्वाइन कर दिया और ए से ओ को ज्वाइन कर दिया। तो जो ओ डी है वो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल है और ओ ए है वो रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल है, ये हमें दोनों गिवन है। ठीक है, अब हमें पता है डी पर जो एंगल है वो 90 बनता है, ये प्रॉपर्टी अपनी एक थ्योरम है चैप्टर सर्कल वाले में।
तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ADO, क्योंकि हमें पता है एंगल D इक्वल टू 90 है, तो पाइथागोरस हम यहाँ लगा सकते हैं। तो जो पाइथागोरस होती है वो क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग आएगा OA स्क्वेयर इज इक्वल टू OD स्क्वेयर प्लस में AD स्क्वेयर। OA की जो वैल्यू है 4 है, स्क्वेयर करा 16, OD की वैल्यू है 3, स्क्वेयर करा 9 प्लस AD स्क्वेयर। AD स्क्वेयर इक्वल टू आएगा अपना 7, तो AD अपना आ जाएगा √7। हमें वैल्यू चाहिए AB की, और AB इक्वल टू क्या होगा अपना 2 टाइम ऑफ AD, तो 2 टाइम ऑफ √7 सेंटीमीटर इसका आंसर। अब अपना अगला क्वेश्चन सिक्स्थ, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें ये एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, यहाँ पर हमें मोड निकालना है। तो देखो कैसे सोल्व करें, है मोड का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो जो मोड का फॉर्मूला होता है वो होता है मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस में F0 अपॉन में 2 टाइम ऑफ F1 माइनस F0 माइनस में F2 और इनटू में क्या करते हैं H। ठीक है, ये अपना होता है फॉर्मूला। तो सबसे पहले यहाँ हमें L पता होना चाहिए, F1 F0 और F2 ये सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी में के अंदर आएंगे, ये जो टेबल दे रखी है इसी के अंदर जो ये है, जो ऊपर तो दे रखा है इसमें क्लास और नीचे दे रखी है फ्रीक्वेंसी। इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमें देखनी है सबसे पहले। तो इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 17। तो ये जो 17 है ये अपना होगा F1, और इसे जस्ट पीछे वाली फ्रीक्वेंसी होगी F0, और इसे आगे वाली फ्रीक्वेंसी होती है F2। तो अपने पास यहाँ F1 की जो वैल्यू है 17 हो गई है, F2 की वैल्यू 4 है, और F0 वो है अपना 12। ठीक है, इसके बाद हमें L भी चाहिए। L इक्वल टू यानी कि क्लास इंटरवल 17 के ऊपर जो इंटरवल है 40 to 50 है, तो इनका जो L का मतलब जो क्लास है उसकी लोअर टर्म, तो वो है 40। और उसके बाद हमें H भी चाहिए। H का मतलब इनका डिफरेंस कितना है, इन इंटरवल का डिफरेंस कितना है, वो है अपना 10। बस ये सारी चीजें मिल गई है, हमें सिर्फ फॉर्मूले में इनको अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा अपना मोड। तो ये अपना हुआ मोड इक्वल टू L यानी 40 प्लस F1 है 17 माइनस में F0 12 अपॉन में 2 टाइम ऑफ F1 माइनस में F0 एंड माइनस में F2 और इनटू में इंटरवल का जो गैप वो अपना है 10। बस सोल्व कर लेते हैं। ये अपना आया 40 प्लस में 5 अपॉन में 34 माइनस में 16 इंटू में 10। ये हुआ 40 प्लस 5 अपॉन में 18 इंटू में 10। तो ये हुआ 40 प्लस 50 अपॉन में 18। तो अभी यहाँ इसको किस तरीके से सोल्व करना है, इसमें एलसीएम लेके कभी सोल्व मत करना, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमें 50 अपॉन में 18 है, इसको डिवाइड कर लेना है, फिर 40 के अंदर ऐड करना है। तो ये आया 40 प्लस 2.777, ये ऐसा है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 42.77 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ये 2022 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और जो नेक्स्ट अपना एग्जाम अभी होने वाला है उसमें भी लगभग सेम ही पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ डिजिट चेंज करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन इसी तरीके के हमें मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैंने सेक्शन 1 पूरा करवाया है, सेक्शन A कंप्लीट हो गया है। अब अगली वीडियो में बना रही हूँ, उसमें हम सेक्शन B करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।